हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में हरितालिका तीज कब है और पूजा विधि क्या है, तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा कब करनी है। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में हरितालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी पर कपड़ा बिछा करके चावल का आसन देना चाहिए, पुष्प का आसन देना चाहिए। उसके बाद इस दिन भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की फोटो चित्र या फिर मूर्ति है तो मूर्ति रखनी चाहिए। उसके बाद इस दिन कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में पुष्प, अक्षत, हल्दी, सिक्का, सुपारी डाल करके, और मैंने पहले से ही रख ली थी। उसके बाद अष्टदल कमल बना सकते हैं या नॉर्मल चावल इस तरह से रख करके और कलश का स्थापना करनी चाहिए। कलश के अंदर अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाने चाहिए और इनमें टीका भी लगाना चाहिए। पत्तों के ऊपर चंदन या फिर हल्दी से टीका लगा सकते हैं। उसके बाद आप या तो दिया जला सकते हैं, श्रीफल रख सकते हैं। मैं यहाँ पर नारियल रख रही हूँ और उसके बाद कलश का स्थापना हो गई। पूजा में सबसे पहले दिया जलाई जाती है, तो सबसे पहले दिया जला लेंगे, क्योंकि पूजा के साक्षी दीप देवता ही होते हैं। तो सबसे पहले पूजा में दिया ही जलाई जाती है। तो चलिए अब सबसे पहले हम पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस दिन भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में अक्षत, जल, पुष्प लेकर के संकल्प लेना चाहिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ पर रहते उस जगह का नाम और उस जगह के देवी देवता का नाम लेकर के और उस जल को भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से व्रत का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद इस दिन मिट्टी के या फिर बालू के, वैसे तो पार्वती जी ने बालू की शिवलिंग बना करके पूजा की थी जंगल में, तो बालू के ही शिवलिंग बनाने की प्रधानता है, लेकिन कुछ लोग मिट्टी के ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बालू के 2 पिंड बनाए हैं, शिव और पार्वती, और सुपारी के गणेश मैंने रखा है। तो आप बालू के या मिट्टी के गणेश भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले कलश देवता में जल छिड़क करके कलश देवता की पूजा कर लेंगे। चंदन का टीका तो मैंने पहले से लगा कर रखा है। तो पुष्प, अक्षत चढ़ा करके, हल्दी चढ़ा करके कलश देवता की पूजा को हम सबसे पहले संपन्न कर लेंगे। कलश देवता में सभी देवी देवता का वास माना जाता है। तो हरितालिका तीज के दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। उसके बाद गणेश जी की पूजा संपन्न करने के बाद शिव जी, माता पार्वती जी जो है मिट्टी के, बालू के, उनमें जल और दूध चढ़ाने चाहिए आज के दिन। और कुछ लोग पंचामृत अभिषेक भी करते हैं। उसके बाद वस्त्र चढ़ाने चाहिए, वस्त्र रूपी कला चढ़ाने चाहिए, या फिर आपने वस्त्र लाए हैं तो आप उनको वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को सफ़ेद जनेऊ देना चाहिए इस दिन। शिव जी को सफ़ेद रंग की चीज़ें, वस्तु प्रिय होती है। उसके बाद अष्टगंध चंदन का टीका लगाना चाहिए। शिव जी को, माता पार्वती जी को, गणेश जी को, सभी को अष्टगंध चंदन का टीका लगाना चाहिए। वैसे तो शिव जी को आप सफ़ेद चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। माता पार्वती जी को हल्दी चढ़ाने चाहिए और शिव जी को हल्दी आज नहीं चढ़ाने चाहिए। माता पार्वती जी को आज के दिन सिंदूर भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये सुख स्वभाव की प्राप्ति होती है सिंदूर चढ़ाने से। तो आज के दिन माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद भगवान गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ाई जाती है, तो उनको भी सिंदूर चढ़ाने चाहिए। शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद हम पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद माता पार्वती जी को हम 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जितना हो सके इस दिन 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भोग लगाने चाहिए। लास्ट में भोग में मिष्ठान, गुजिया, हमारे तरफ जैसे गुजिया लगाई जाती है, कुछ लोग की तरफ मिष्ठान, जो भी आपकी तरफ बनते हो उन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद इस दिन ऋतु फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। खीरा भी चढ़ाई जाती है। हमारे तरफ, हमारे प्रचलन में खीरा जरूर चढ़ाया जाता है पूजा में, तो हम खीरा भी चढ़ाते हैं इस दिन। अगर आपके तरफ नहीं है तो आप मत चढ़ाइएगा। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैं भांग चढ़ाना भूल गई, तो जो चीज़ें भूल जाते हैं उसे हम बाद में भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ऋतु फल का भी भोग लगाना चाहिए। तो फल में आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अनार, सेब लिया है, तो आप कोई भी फल ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। तो फल का ही भोग लगाना चाहिए। सभी चीज़ों को भगवान के सामने दिखा करके रख देना चाहिए।
उसके बाद मैंने बताया कि सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो आज के दिन जो शादी को जो सिंघोरा होता है, उस सिंघोरा से सिंदूर लेकर के माता पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए और उसी सिंदूर को अपने मांग में भी भरना चाहिए। इसे मतलब कि सुहाग लेना कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से सुहाग लेना चाहिए। तो हम और उसके बाद लास्ट में अक्षत और पुष्प लेकर के कथा सुननी चाहिए। हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के और दूसरे हाथों से ढक देना चाहिए। उसके बाद कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद इस अक्षत और पुष्प को भगवान के सामने, मतलब शिव जी माता पार्वती जी के सामने इसे छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से पूजा करी जाती है, जो सरल तरीके से मैंने आपको करके और पूजा दिखाई है। और क्षमा याचना मांगनी चाहिए लास्ट में, और आरती करनी चाहिए। और दोस्तों इस वर्ष 2023 में हरितालिका 18 सितंबर को मनाई जाएगी। तिथि शुरू हो रही है। तो जैसे पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह है 18 तारीख को सुबह 6:07 से लेकर के और 8:34 के बीच में सुबह मॉर्निंग में पूजा करनी है।